क्या ममता मोदी में गुपचुप डील हुई है? क्या मोदी से डर गई है ममता? क्या ममता वाकई बीजेपी के प्रति नरम है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच निजी स्तर पर कोई गोपनीय समझौता हुआ है? क्या ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से डर गई हैं? क्या वे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की जुगत में पीएम का बचाव कर रही हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की इस नेता ने सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे और उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका पर टिप्पणी कर सबको चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बहस के दौरान कहा, मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई और ईडी के छापे पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी ने ये बात उस बहस में कही जो विधानसभा में सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग से जुड़े एक प्रस्ताव पर हो रही थी। ये प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया। ममता बनर्जी ने अमित शाह और पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग पीएम मोदी के निर्देश पर नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे नेताओं के कहने पर हो रहा है। इसमें टीएमसी के लोग अवाक हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगात राय ने लगभग सक पकाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो इसकी व्याख्या भी कर सकती हैं। सम्मानिकকেই থ্রেট করে আর একটা করে লোক গিয়ে आरएसएस এর नाम করে आरएसएस এত खाराप ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। आखिर इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के 30-40 नेता किसी न किसी तरह के आरोप का सामना कर रहे हैं और उनके यहाँ सीबीआई ईडी के छापे पड़ चुके हैं या पड़ने वाले हैं। टीएमसी नेताओं के यहाँ से जिस तरह करोड़ों रुपए नकद मिले हैं उससे ममता बनर्जी पेशोपेश में हैं। टीएमसी नेताओं के यहाँ से जिस तरह करोड़ों रुपए नकद मिले हैं उससे ममता बनर्जी पेशोपेश में हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसकी तर्कसंगत व्याख्या मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी ने मोदी के प्रति नरमी इसलिए दिखाई है कि वे भी उनके लोगों के प्रति नरमी दिखाएं। वहीं कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि नीतीश कुमार के आगे बढ़ने और विपक्ष को एकजुट करने के नाम पर पीएम पद की दावेदारी मजबूत करने की उनकी कोशिशों से ममता बनर्जी परेशान हैं। याद दिला दे कि खुद ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की थी और उन्हें एकजुट होने पर जोर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी इस मुहिम की मानो हवा निकाल दी है। वे विपक्ष को भी संकेत दे रही हैं कि उन्हें उनकी परवाह नहीं है तो वे ही क्यों पीएम से भिड़ती रहें। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक ये भी याद दिलाते हैं कि ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया था। साल 1999 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। ममता बनर्जी ने उस समय नारा दिया था, आमार चोखेर दूटी फूल बीजेपी तृणमूल, यानी मेरी आंखों के दो फूल हैं बीजेपी और तृणमूल। इसी तरह 2003 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने पर ममता बनर्जी ने उन्हें फूलों का गुच्छा भिजवाया था। उसके ठीक एक साल पहले यानी 2002 में गुजरात दंगे हुए थे जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो क्या ममता बनर्जी विपक्ष से गुस्सा दिख रही हैं या उन्होंने नरेंद्र मोदी से कोई गुपचुप डील कर ली है या उनकी राजनीति में इस तरह यू टर्न चलता रहता है? पश्चिम बंगाल में सीबीआई ईडी के कामकाज से जल्द ही इसका उत्तर मिल जाएगा।